मजलिस बचाओ तहरीक एमबीटी ने निज़ामाबाद के माशाअल्लाह फंक्शन हॉल बोदन रोड पर मसाजिद के इमामों और मौज़िनीन में राशन किट्स तकसीम किए। इस फलाही अमल में एमबीटी के तर्जुमान अमजदुल्ला खान, खालिद, अब्दुर्रहमान और अफ़ानुल्लाह खान ने शिरकत की। इस मौके पर अमजदुल्ला खान ने कहा कि इमाम और मौज़िनीन दीन के सतून हैं जो कुरान की तालीमात को आम करते हैं, मगर अक्सर माली मुश्किलात का सामना करते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये इक़दाम महज खिदमत खल्क़ और रज़ाए इलाही के लिए है, ना कि शोहरत या दिखावे के लिए अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज मैं निज़ामाबाद आया हूँ। निज़ामाबाद आने का मकसद ये है कि जो निज़ामाबाद के मसाजिद के इमाम और मौज़न थे, उनको हम जो है 1 महीने का राशन हम आज दिए हैं। एक्चुअली ये हम रमज़ान होने से 10 दिन पहले ही देना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सामान आने में देरी हो गई। फिर हमारा यौमुल कुरान का जलसा था, उसकी वजह से देर हो गई। देखिए, कम्युनिटी के तकरीबन एक 4-5 ऐसे लोग हैं, जैसा इमाम मौज़न हैं, इनको कोई नहीं पूछता। मसाजिद के कमेटियाँ भी बहुत कम इनको सैलरी रहती, 5,000 7,000, बहुत हुआ तो 10,000। और जो इमाम मौज़न से हट के जो खादिमीन रहते मसाजिद में, जो जानिमाज़ धोते, जो बैतुल खुला को साफ़ करते, जो पानी भरते, यानी हम तो जाते जुमे के दिन नमाज़ पढ़ने, लेकिन वो लोग जो है 4 शंबे से शुरू कर देते काम करना। तो उन लोगों को भी ये ऐसा देन के ये मीडिया में लाने का मकसद क्या है कि और भी लोग इसके अंदर हिस्सा लें। अपने जो घर में देखिए, पहले वक्त ऐसा होता था, हमारे घर में जब तक मेरे दादी बक़ैदे हयात थे, हमारे घर में कुछ भी अच्छा पकता तो 3 मसाजिद को मिनिमम टिफ़िन जाता था। यानी हमारे घर के सामने की मसाजिद के जो इमाम मौज़न है, या और एक थोड़ी दूर पे एक थी, तो आजकल वो रिवायत टूट गई। हम जो है हमारे इमाम और मौज़नों से बहुत दूर हो गए। हम जो है आर्केस्ट्रा वालों के करीब हो गए। अगर कहीं शादी में जा रहे हैं तो 10,000 हम गाने पे लुटा रहे हैं। हमारे घर में हमारे बच्चे को जो अरबी पढ़ा रहा मदरसे में, हमारे घर पे आके जो अरबी ट्यूशन दे रहा, अगर उन्हें 1 महीना की तनख्वाह एडवांस पूछा तो हम उसको 50 गालियाँ देते हम। तो बहरहाल बच्चा जब पैदा होता उसके कान में अज़ान देते, जब से लेके जब हम मर जाते हमारे को ख़बर में जब डालते, तो जब तक जो है ये इमाम और मौज़न का रोल रहता। तो ये इमाम और मौज़न को हम हाईलाइट करना चाह रहे थे, इनके वाक़यात को। मेरा देख के मेरी दुश्मनी में, मेरी दोस्ती में, मेरी चाहत में और भी कई लोग देना शुरू करे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम एक नेक नियति से काम चालू करे थे, तकरीबन इसमें सक्सेस हो चुका है और आइंदा सक्सेस हो। मेरा इरादा है कि पूरे तेलंगाना में कोई इमाम मौज़न, कोई खादिम मस्जिद, कोई मदरसा टीचर भूखा नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये लोग हैं जो दीन, अगर ये लोग बाकी रहेंगे तो दीन बाकी रहेगा इंशाल्लाह। ये लोग जब तक आपको अरबी पढ़ाते रहेंगे, आप कुरान को समझते रहेंगे। ये लोग जब तक अज़ाएँ देते रहेंगे, इंशाल्लाह कोई मस्जिद वीरान नहीं होगी। ये लोग जब तक आपको नमाज़ पढ़ाते रहेंगे, आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते रहेंगे, इंशाल्लाह। हमारी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे को और देगा और हम इसमें और मसले में बाँटेंगे। आज जो जितनों को भी दिए, अभी एक तवील फ़हरिस्त है जिसमें कम पड़ गए हैं निज़ामाबाद में। मैं फिर कोशिश करूँगा रमज़ान के क़रीब में भिजाने की, हो सकता है रमज़ान के बाद में भी हम भेजेंगे उनको। शुक्रिया। बोल रहे हैं कि रमज़ान का जो मीटिंग होती थी, चंद्रबाबू नायडू जब चीफ़ मिनिस्टर था, रमज़ान चालू होने से 1.5 महीना पहले बाज़ाफ्ता चीफ़ मिनिस्टर ख़ुद एक मीटिंग करते थे, कंडक्ट करते थे, करके मुस्लिम MLAs को फ्राम ऑल पार्टीज़, फिर सारे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स को, SPs को, कमिश्नर्स को, ऑल HODs, वाटर वर्क्स का MD, बल्दिया का कमिश्नर और आपके TS SPDC, AP CPDCL, तो पूरे ऑल हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स को बुला के रमज़ान के इंतज़ामात के बारे में बातचीत होती थी और एक बजट सैंक्शन होता था और रमज़ान से पहले ख़त्म हो जाता था। जब से तेलंगाना बना, KCR साहब CM बने, वो मीटिंग ही कंडक्ट नहीं हुई। खाली वो मीटिंग हो रही थी BRS के कुछ लोगों को बुला के, और कभी CM चेयर नहीं करे वो मीटिंग को। महमूद अली साहब बहैसियत डिप्टी चीफ मिनिस्टर, महमूद अली साहब बहैसियत होम मिनिस्टर, एक मुस्लिम इजरा जो है, उन्होंने मीटिंग कंडक्ट करते थे, उनकी कोई सुनता नहीं था। अब हमारे को उम्मीद थी कि कम से कम ये चीफ मिनिस्टर आए, रेवंत रेड्डी, मैनिफेस्टो में कई अच्छे बातें करे थे कि मुस्लिम डिक्लेरेशन लाता हूँ, 5,000 बजट देता हूँ, ओवरसीज़ स्कॉलरशिप मुसलमानों की बढ़ाता हूँ, दुल्हन स्कीम में सोना देता हूँ,
जब मुस्लिम बच्चे कोई 10th पढ़ेंगे तो हम उनको 10,000 देंगे, इंटर पढ़े तो 20,000 देंगे, ग्रेजुएशन पास करे तो 35,000 देंगे। और फिर खाली इमाम मौज़ूनों की तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि हम जो दरगाहों के मुजावर है, जो दरगाहों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनको भी हम इमाम मौज़ून के साथ तनख्वाह देंगे। बोले ये सारी बातें बाजू रख दीजिए, लेना देना तो छोड़ दीजिए। जो हमारा हुकूक़ है रमज़ान के इंतज़ामात का, आप बोलिए कि निज़ामाबाद में शहर यानी 4 बजे से 7 बजे तक कितनी ट्रैफिक जाम हो रही बताइए आप। कोई ट्रैफिक का कांस्टेबल रोड पे दिख रहा क्या बताइए। नए कमिश्नर साहब आए, कभी एक मरतबा निकल के नए जो कमिश्नर है कभी एक मरतबा निकल के मुस्लिम एरियाओं का दौरा करे क्या बताइए। क्या एयर कंडीशन में बैठ के ठंडी हवा खाने की सरकार उनको तनख्वाह दे रही क्या बताइए आप। क्या कलेक्टर निज़ामाबाद निकल के कोई मसाजिद का कोई ईदगाह का दौरा करे क्या बताइए। एक मोहम्मद अली शब्बीर साहब आए, देख लिए तीनों ईदगाहों को, चले गए ख़त्म। और मुसलमानों की बहुत बुरी हालत है फिलौकत। आपका जुमला है कि निज़ामाबाद में बहुत क़ायदीन, अल्लाह का दिया इतने बड़े लोग हैं निज़ामाबाद में। कई लोग खारे खैर का भी काम करते हैं निज़ामाबाद में। रमज़ान में आप जब घूमेंगे तो हर घर के बाहर आपको एक मजमा दिखेगा, बुरखा पोश ख़वातीन दिखेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली इमाम और मौज़ून को देना बोल के बहुत कम लोगों की सोच। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि भाई इमाम मौज़ून को ज़िम्मेदारी जो है मस्जिद के कमेटी की है, मस्जिद के कमेटी की नहीं है। हर मुसल्ली की ज़िम्मेदारी है इमाम मौज़ून को देखना। जब भी नमाज़ पढ़ने जाएंगे उसका दुख और सुख सुनिए, उसकी मदद करिए। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।